हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो एमआरसी का मुद्दा है वो अब कल सुना जाएगा। और आज का सार क्या रहा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो सीबीआई केस है, सीबीआई केस को लेकर भी और कल कई सारे मुद्दों पर बहस होने वाली है। इससे कम गुणांक वालों को सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा यदि किसी भी तरह का फेरबदल यहाँ पर मिला तो एमआरसी के मुद्दे पर कल होगी दोबारा बहस। और जो पीसीएस मेंस है, पीसीएस का भी यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चलिए एक एक करके सारी अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। एमआरसी के मुद्दे की अपडेट ये रही साथियों, जैसा कि हमारा केस अब कोड नंबर 26 में यहाँ पर मेंशन किया गया था, लेकिन ज़्यादा केस होने की वजह से नंबर 6 में जपप्रीत सिंह के बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। विपक्ष की तरफ से कोर्ट में पहले से ही कैविएट दाखिल की गई थी और विपक्ष को हमारे केस की कॉपी नहीं मिली थी। जैसे कि हमने कॉपी उपलब्ध कराई, उसके बारे में सुनवाई हुई और विपक्ष माननीय जसप्रीत सर ने 1 महीने का समय मांगा, लेकिन हमारी तरफ से जेसी वर्मा सर ने इसका विरोध करते हुए माननीय जज साहब से कहा कि सर 1 महीने में भर्ती हो जाएगी। इस पर जज साहब ने विचार करते हुए कल की डेट लगा दी। कल की सुनवाई कोर्ट नंबर 26 में आलोक माथुर सर की बेंच में लगेगी। इस मुद्दे पर भी मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि कुछ मुद्दे में फेरबदल देखने को मिलता भी है तो इतना मैं आपको बता दूं कि जो एमआरसी वाला केस है, उस एमआरसी वाले केस पर यदि सरकार यहाँ पर थोड़ी सी ऊंच नीच देख भी मिलती है, यदि सरकार हार भी जाती है तो सरकार चयन सूची बदलने के बिल्कुल मूड में नहीं है। इसके बारे में पहले माननीय मंत्री जी से मिलकर चर्चा हो चुकी है कि जो लिस्ट बन चुकी है उसके ऊपर अब कोई फेरबदल नहीं होने वाला। यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट निकल कर आती है तो हो सकता है उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिले, चाहे वो कॉमन नंबर का हो या एमआरसी को लेकर हो। दूसरी अभी भी नई अपडेट निकल कर आ रही है कि जो आयुष मंत्रालय है, तो कोविड-19 का आज पतंजलि ने एक दवाई निकाली थी जिसके ऊपर उसके प्रचार पर सीधे सीधे आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है कि जब तक उसकी पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती है तब तक आप उसके बारे में प्रचार ना करें। मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज की ही न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही, पूरे दिन न्यूज़ चैनलों पर आपको देखने के लिए मिली होगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ टेकन द कॉग्निशन न्यूज़ बीइंग द रिसेंटली फ्लैश्ड बाय द मीडिया अबाउट द आयुर्वेदिक मेडिसिन डेवलप्ड बाय द ट्रीटमेंट कोविड-19 बाय पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड। फैक्ट द क्लेम डिटेल द स्टेटिक साइंटिफिक स्टडी आर नॉट नोन द मिनिस्ट्री, कि जो साइंटिफिक स्टडी है उसको अभी मिनिस्ट्री के नॉलेज में वो चीज़ें नहीं हैं। फैक्ट द क्लेम, इस चीज़ के ऊपर क्लेम किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इस पर किसी तरह से अभी एफआईआर या किसी तरह की जांच नहीं बैठाई गई है। केवल इतना कहा गया है, एक तरह से वार्निंग दी गई है कि आप जब तक इसका प्रचार ना करें कोविड-19 के लिए, जब तक कि इसका क्लिनिकली ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। हालांकि बाबा रामदेव ने स्वयं भी कहा था कि अभी ये ट्रीटमेंट के अभी ये ट्रायल के चरणों में से गुजर रही है, पूरी तरीके से नहीं है। हमें केवल इसका थोड़ा सा परमिशन मिला है और वैसे भी वो दवाई इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है और थोड़ा सा असर वो कोरोना पर भी करती है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर पतंजलि को झटका लग रहा है। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं पीसीएस के बारे में। जो बच्चे पास हुए हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन दिव्यांगजन बैकलॉग मुख्य लिखित परीक्षा 2018 जो दिनांक 18/10/2019 से आयोग द्वारा 22/10/2019 तक आयोग द्वारा प्रदेश के 2 जनपद क्रम से प्रयागराज, लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 16,738 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए थे और उपरोक्त परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले उपरोक्त कुल संख्या 988 - 4 = 984 रिक्तियों के सापेक्ष 2,669 बच्चे सफल हुए हैं और परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 2,669 बच्चे पास हुए हैं और कुछ ऊंच नीच होने की वजह से थोड़े से बच्चे इन और आउट हुए हैं यहाँ पर, जिसकी संख्या मैंने आपको नीचे दे दी है। अधिशासी श्रेणी संख्या सहायक नगर आयुक्त 1 रिक्ति 1 तथा लेखाधिकारी नगर विकास रिक्तियाँ 3। उक्त पदों के चयन में साक्षात का प्रावधान न होने के कारण उनका चयन परिणाम केवल लिखित परीक्षा के आधार पर इस परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के समय घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इससे 69,000 शिक्षक भर्ती कैसे जुड़ी हुई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपी पीसीएस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो और भी परीक्षाएं लेता है और यदि वह उन सब के रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर देता है तो वह बची हुई वीडियो या और परीक्षाओं का रिजल्ट भी घोषित करेगा, जिससे लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी होने वाले सभी रिजल्ट यदि घोषित कर दिए जाते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को उससे सीधा सीधा फ़ायदा मिल जाएगा। और यहाँ पर उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि वो अभ्यर्थी अपना चयन सुनिश्चित कहीं और कर लेंगे और उतनी ही भीड़ वहाँ पर
कम हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो एक मैटर का निपटारा यहाँ पर कर दिया है आयोग ने। अब हो सकता है धीरे धीरे और भी मैटरों का निपटारा यहाँ पर आयोग कर दे। तो फ्रेंड्स, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इस पर कल सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम फिर हाजिर होंगे। कम गुणांक वालों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर इसलिए है क्योंकि लिस्ट यदि ऊपर नीचे देखने को मिलती है तो सीधी सी बात है कि उनका जो हित है वो वहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि एमआरसी के तहत कुछ बच्चों को लाभ मिला है, कुछ बच्चों को कह रहे हैं कि उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। जैसा भी है वो तो गवर्नमेंट के एनआईसी के सॉफ्टवेयर को पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको वहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ होना यहाँ पर तय है। तो फ्रेंड, अगली अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।